नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ब्यूटी पार्लर खोलने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गांव से 11 परिवार हुए बहिष्कृत, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। और कोरोना की जंग से जुड़े लोगों का हुआ सम्मान। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव शहर के ब्यूटी पार्लर संचालिकाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पार्लर खोलने की गुहार लगाई है। ब्यूटी पार्लर के संचालिकाएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे थी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जिलों के कलेक्टरों ने कुछ नियम शर्तों के साथ ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति प्रदान की है। ऐसे में राजनांदगांव शहर के ब्यूटी पार्लर संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पार्लर खोलने की गुहार लगाई है। ब्यूटी पार्लर के संचालक बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूटी पार्लर के संचालकों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को बताया कि कोरोना वायरस के चलते प्रशासन के लॉकडाउन के परिपालन में करीब 1.5 माह से पार्लर बंद है, जिससे उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। 2 महीने से बहुत परेशान है, काम धंधा बिल्कुल बंद है, सभी इसी पे डिपेंडेंट है। तो उसके साथ हमारा रेंट देना, किराया देना, स्टाफ जो भले काम नहीं कर रहे पर हम लोग को पैसा तो देना पड़ेगा, इसी से हमारा घर चल रहा है। पति भी है वो प्राइवेट जॉब में, तो इस तरीके से हम बिल्कुल बेरोजगार होकर बैठे हैं। हम बहुत परेशान चल रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, हम अपनी समस्याएं रख रहे हैं, पर यहाँ हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। सर के पास जाते हैं, कोई बोलता कलेक्टर के पास जाओ, अपर कलेक्टर के पास जाओ, SDO के पास जाओ। मतलब हम लोग घूमते घूमते बहुत परेशान हो गए। 3-4 बार हम लोग आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारी। हम सब महिलाएँ बहुत परेशान हैं। कुछ बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ विधवा परित्यक्ता महिलाएँ हैं जो पार्लर पे ही डिपेंड है, इसी पे हमारी रोजी रोटी चलती है, पर कोई सुनवाई नहीं है। देखिए शराब तक ही चालू हो गई है। हाँ, आप ये बताइए, वो काम करना तो ज़रूरी है। हम बता रहे हैं कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके हम पूरा काम करेंगे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम सब नियमों का पालन करेंगे, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप न्यूज़ वाले हैं, आप लोग सुनिए, हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। हम सब ब्यूटिशियंस बहुत परेशान हैं, जो हम इसी बिजनेस पे, इसी पे डिपेंड है। कुछ तो करिए आप लोग, कुछ हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। हम घंटे बैठ के गए यहाँ, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। बट शर्मा सर मिले 5 मिनट के लिए, उन्होंने आश्वासन यही दिया कि 17 के बाद जो भी होगा 17 के बाद होगा। इसलिए आप अपना जो भी लेके आए लिख के, जो खाना बना के लाए आप डाल दो कंप्लेंट में, हम देखेंगे। उसके बाद कोई देख रहे क्या चाहते हैं आप? हम कलेक्टर सर से मिलना चाहते हैं सर डायरेक्ट। हम शारदा चारों रामानंद मार्ग में पानी चला सर। एक तो इन लोग बात करने का तरीका बहुत गलत है। हमको बोलते कलेक्टर साहब से मिले, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। हम तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब ट्रेन जोन सब ऑर्डर आ गए तो हमको क्यों परमिशन नहीं दिया। मैं क्या जानूँ, मैं क्या जानूँ, इतना रूटली बात कर रहे हैं सर। हमारा बेटा, हम सब इसी बिजनेस से जुड़े, हमारे तो 2 महीने से अर्निंग के साधन बंद हो गए, तो हम कैसे करेंगे। और हम लोग का पार्लर का बिजनेस तो रोज ग्राहक आएंगे, काम करेंगे, घर पैसा ले जाएंगे। 2 महीने मार्च प्लस अप्रैल पर ये मई आ गए, तो हम लोग अपनी जीविका कैसे चले। ब्यूटी पार्लर संचालिकाओं ने छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के तर्ज पर शहर में भी ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों ने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन सहित अन्य नियम शर्तों के आधार पर ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति प्रदान की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 21वीं सदी में भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रूढ़िवादी परंपरा कहें या फिर बदले लेने की भावना जैसी नीति अपनाई जा रही है। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मुड़पार में 11 परिवार को बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। यहां दंड स्वरूप सरपंच सहित 11 परिवार को 7 लाख रुपए जमा करने का फरमान जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत मुड़पार में बीते 24 फरवरी को हुए उप सरपंच चुनाव में हारे प्रत्याशी इंदिया चौधरी सहित उनके सहयोगी पंच व अन्य 10 परिवार को गांव वालों ने मिलकर गांव से बहिष्कृत कर दिया है और गांव में सम्मिलित करने के लिए 2.5 लाख रुपए
किसी को 1,50,000 दंड दिया है। अर्थदंड जमा करने पर ही गांव में सम्मिलित करने की बात कही गई है। गांव से बहिष्कृत परिवार कई बार ग्राम प्रमुख एवं गांव वालों के सामने विनती कर चुके हैं, पर पैसा जमा करने पर ही गांव में सम्मिलित करने की बात करते हुए सुनवाई नहीं की गई, जिससे बहिष्कृत परिवार को दैनिक जीवन यापन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिवारों पर गांव में बातचीत, लेन देन व खेत में कामकाज सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये 24 फरवरी उपचुनाव था उप सरपंच का। उस दिन इन लोग 3 पक्ष खड़ा हुए थे। इसमें 3 कैंडिडेट थे और उसमें से एक कैंडिडेट वापस ले लिया। 2 कैंडिडेट के बीच लड़ाई हुआ। उसमें इंदिया बाई कुर्मी और डॉक्टर मनमोहन यादव के बीच में। तो छोड़ दी इस गाँव वाले के जन वाले छोड़े के परिवार ला चुनाव पश्चात छोड़ा गया है। कितना परिवार ला? 11 परिवार को छोड़ा गया था। अच्छा, उसमें से 10 परिवार अभी हैं। 3 परिवार को सम्मिलित कर आप लिया। लोग अधिक फाइन करे? मोला मैं तो नहीं रहूँ उपस्थित, हाँ। लेकिन 51,000 मोर पत्नी रही से। हाँ। इला 2,75,000 बहुत हाथ पांव जोड़े हैं। अच्छा, 2,75,000 हाँ। करे। शिकायत करे फिर? शिकायत कर चुके हूँ। कहाँ कहाँ? कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास और थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के पास। वार्ड पंच 1 में इंदिया बाई उप सरपंच में फार्म भर रही हूँ, वहाँ से हार गई। वहाँ से मूल गाँव से छोड़ दिए। खेत खार सब जाना बंद। के पैसा दंड करे? 1.5 लाख। का बोलते? गांव से वही छोड़ देंगे, हारे से देगा से मतलब। अच्छा, 1.5 लाख देवे तो मिलाबो कथे? हाँ, 1.5 लाख देवे तो मिलाबो कथे। अब आपके लइका मन ले बातचीत करते? लइका मन से तक बातचीत बंद है, दुकान पानी सब बंद, खेती किसानी सब बंद। मैं सभी खड़से जी, ग्राम पंचायत के पंच हूँ, वार्ड नंबर 8 के। और उप सरपंच चुनाव के बारे में चुनाव हो, उस बारे में हम एक प्रत्याशी ला सहयोग करें, और कारण से हमला गांव से बहिष्कृत करी और 75,000 दंड लेवे तब गाँव सम्मिलित करावे किस मोला, और नहीं देगा तो गांव से बहिष्कृत रहेगा। ऐसे करके पूरा खेत खाद गाय गरु सब ला बंद कर दे। मैं वार्ड नंबर 3 के पंच लताबाई कंवर, उप सरपंच दर फार्म भरे रहे हूँ मैं हर, और 3 झोंक मतलब फार्म ले रही से, तो मैं हर वापस ले लें। ओखर लिए मोला 1.5 लाख रुपया जुर्माना रखा। तो लइका मन से बातचीत जारी है? हाँ, लड़का मन से जो भी है, शादी है, छठी है, जो भी का जैसे भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ बिल्कुल मना है, और गांव से ना बिल्कुल बहिष्कृत करें। का चुनाव हुआ, उसमें 2 पक्षों ने चुनाव लड़ा, डॉक्टर मनमोहन यादव और इंदिया बाई चौधरी ने। तो हम लोग ने इंदिया बाई चौधरी को 14 परिवार मिलकर सहयोग दिए, जिसमें इंदिया बाई चुनाव हारी, तो गांव वालों ने हारे हुए प्रत्याशी को सहयोग किए, 14 परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिए और गांव में बुनियादी कराए कि इनके यहाँ के पशु, बाल बच्चे, दुकानदारी, बातचीत सब चीज़ बंद रहेगा करके। इस मुद्दे को लेकर हमने प्रशासन, जिला कलेक्टर राजनांदगांव, अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़, थाना प्रभारी डोंगरगढ़ को ज्ञापन सौंपकर अपील किए कि गांव में हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है करके। 27/4 को शिकायत किए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया। वहाँ का जो ग्राम सरपंच है वो आगे एक शिकायत किया है, एसडीएम साहब के पास भी, हमारे पास भी शिकायत किया है कि उनको चुनाव के बाद से उनको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है। मौके पे जाके दोनों पक्ष से बातचीत करने के बाद जो भी हल निकलेगा, एसडीएम साहब के साथ में जाके उसको देखेंगे, उसके बाद में उनको उनकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। सभी बहिष्कृत परिवार ने कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, एसडीएम डोंगरगढ़, थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि इस मामले में न्याय किया जाए। बहिष्कृत परिवार के सदस्य ईश्वर ठाकरे, हेमलाल चौधरी, महेश चौधरी, ज्ञानचंद साहू, हीरा चौधरी, आशाराम कंवर, रामलाल कंवर, अमित देशमुख, छविलाल खरसे सहित 11 परिवार के सदस्यों ने न्याय की गुहार लगाते हुए गांव के 23 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार ने कहा कि अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बीच सड़क पर 11 परिवार के सदस्य व छोटे छोटे बच्चों को लेकर चक्का जाम करेंगे।
संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रोजगार गारंटी योजना से मिल रहा काम। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लॉकडाउन के बीच गांव में रोजगार के साधन मिलने से लोगों के सामने काम की समस्या दूर हो गई है। वहीं गांव में तेजी से विकास कार्य भी हो रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलते कई लोगों के रोजगार के साधन बंद हो गए। वहीं अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने गए लोग भी काम बंद होने के चलते वापस लौटने लगे। ऐसे में गांव में ही लॉकडाउन के बीच रोजगार के साधन मुहैया कराने के उद्देश्य से लॉकडाउन के बीच कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन करते हुए रोजगार गारंटी योजना का काम प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे गांव में ही रोजगार मिल रहा है। डोंगरगढ़ के ग्राम भंडारपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण का काम किया जा रहा है, जिससे गाँव के 230 लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। गाँव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में चालू किए गए रोजगार गारंटी योजना के काम में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने सभी लोगों को कहा गया है। वहीं हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी काम के दौरान किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। डबरी गहरीकरण का काम कर रहे हैं, तालाब गहरीकरण। इसमें कितना लेबर लगे और कितना रोजी क्या है? इसमें 230 है लेबर चल रहा है अभी, और 190 रुपये की मजदूरी मिल रही है मजदूरों को। और इसमें शासन के आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है इसमें, और इसमें सब मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग किया जा रहा है। पंचायत के माध्यम से दिलवाया गया है। कितने लाख का काम आया? इसमें 9 लाख की स्वीकृति हुई है। एक मजदूर को कितना काम देना है? एक मजदूर को 100 दिन का काम देना है। भंडारपुर में किए जा रहे तालाब गहरीकरण के कार्य के लिए 9 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें 230 मजदूरों को काम दिया जा रहा है। वहीं 190 रुपए की मजदूरी भी दी जा रही है। प्रति व्यक्ति को 100 दिन का काम यहां देना है। रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से गांव में ही मिल रहे रोजगार के चलते लोगों को आर्थिक समस्या से कुछ हद तक निजात मिलेगी। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम लाल बहादुर नगर में आकाश महिला समूह व विद्यार्थी कल्याण संस्थान के बैनर तले कोरोना फाइटरों का सम्मान किया गया। इस मौके पर उनकी आरती उतारी गई और तिलक लगाया गया। कोरोना काल में भारत समेत समूचा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है और इस जंग में डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, आईटीबीपी के जवान, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और कोटवार दिन रात करके हम सबके लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं कर्मवीरों के बदौलत आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। ऐसे में डोंगरगढ़ क्षेत्र के लाल बहादुर नगर के आकाश महिला समूह एवं विद्यार्थी कल्याण संस्थान के बैनर तले सभी कोरोना फाइटरों का सम्मान किया गया और उनका हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की आरती उतारी, बैच और तिलक लगाकर श्रीफल भेंट किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में इस महामारी से हम सब जूझ रहे हैं। इस संकट काल में देश में ऐसे अनेक योद्धा हैं जो अपनी जान को भी जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं और हमें सुरक्षित किए हुए हैं। यह सम्मान देश के उन समस्त कोरोना योद्धाओं के लिए है जो अपनी जान को भी जोखिम में डालकर दिन रात मानव सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस, कोतवाल, बैंक कर्मी, डाक कर्मी का हम अभिनंदन करते हैं। इस जंग में देश का हर नागरिक उनके साथ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर, बैंक कर्मी, कोतवाल, सफाई कर्मी, इन सब का परिवार की तरह सहयोग करें और उनका साथ दें। सम्मान समारोह में संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।